Everyone, this is Advocate अर्पिता शुक्ला. वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल टारगेट फॉर IQ. उत्तराखंड में देखिए अभी जो भी रिसेंट न्यूज़ है हम उसको पूरे कवर करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने कवर किया है और उत्तराखंड APU के लिए ही नहीं बल्कि ये उत्तराखंड के अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. देखिए उत्तराखंड में जखोली तहसील है. अभी वो कुछ टाइम पहले रिसेंट न्यूज़ में थी. तो वहाँ पे क्या था, उस न्यूज़ में एक मैन ईटर लियोपर्ड था, उसको देखा गया था और उसने क्या करा था, एक दो लोगों को मारा था जिसकी वजह से वो अभी ये जखोली तहसील न्यूज़ में थी. ठीक है, अब देखिए ये अब बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि जखोली तहसील उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के कौन सी डिस्ट्रिक्ट पर है. तो ये है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में. कहाँ है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है. नेक्स्ट देखते हैं, चंबल रिवर की बात करते हैं. देखिए यहाँ पे क्या है, चंबल रिवर को जो है ना कंजर्व किया जाएगा अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर. देखिए नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत चंबल रिवर के को का संरक्षण तो किया जाएगा और ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति और WIA के द्वारा है, मतलब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा है. किसके बीच में? नमामि गंगे प्रोग्राम, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों सपोर्ट करेंगे इसको. ठीक है, अब देखते थे कि चंबल रिवर है वो इकलौती एक ऐसी रिवर है जो पूरे राजस्थान में होकर आती है. कहाँ अगर क्वेश्चन आता है देखिए कि कौन सी ऐसी रिवर है जो पूरे राजस्थान से होकर आती है, तो आंसर होगा चंबल रिवर होगा. और बहुत से इसमें क्या है, यहाँ पे बहुत से एक्वेटिक एनिमल देखने को मिलेंगे जो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखते हैं. देखिए नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक व्हाट्सएप नंबर इशू किया है जो मनरेगा के तहत काम देख रहे हैं. तो वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर देख सकते हैं उस चीज़ को. अगर देखो ना कोई भी काम है या कोई भी जॉब से रिलेटेड देखना है तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर देख सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करा है, क्लेम किया है कि ये पूरे उत्तराखंड में पहला ऐसा इनिशिएटिव है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लिया गया है और ये कहाँ है? नैनीताल में. देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेटेड. अब देखिए जो उत्तराखंड में क्या है, IHMP के द्वारा, मतलब इंटीग्रेट हिमालयन मेट्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट के द्वारा उसके तहत 3 डॉपलर रडार उत्तराखंड में इंस्टॉल किए जाएंगे. ठीक है, कितने अगर क्वेश्चन आ सकता है कि इंटीग्रेटेड हिमालयन मेट्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट के द्वारा कितने डॉपलर रडार उत्तराखंड में इंस्टॉल किए जाएंगे, तो आंसर होगा 3 होंगे. उसमें से 2 तो देखिए इंस्टॉल हो चुके हैं. देखिए ये 3 कौन कौन से, पहला है कहाँ लगेगा, नैनीताल मुक्तेश्वर में ये इंस्टॉल हो गया है. दूसरा सुरकंडा में इंस्टॉल हो गया है. ये कहाँ हो गया है, देखिए एक नैनीताल में है पहला और दूसरा कहाँ है, सुरकंडा में है. और जो तीसरा है वो अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 2 इंस्टॉल हुए हैं. एक नैनीताल के मुक्तेश्वर में इंस्टॉल हुआ है और दूसरा हमारा सुरकांडा में इंस्टॉल हुआ है. लेकिन जो थर्ड है अभी आगे इंस्टॉल होगा वो लैंसडाउन के पौड़ी गढ़वाल में लगाया जाएगा. कहाँ लगाया जाएगा? लैंसडाउन के पौड़ी गढ़वाल में. चलिए अब इसमें क्या देखें, जो डॉपलर रडार का मेन पर्पस क्या है, इसमें क्या है, इसका पर्पस ये है कि अगर देखिए उत्तराखंड में क्या कई बार बादल फट जाते हैं अचानक से और अभी पता नहीं होता कि उसमें पानी है कि नहीं. तो इसको पता करने के लिए ये बादल पानी से भरा है कि नहीं, तो रडार होगा वो वेदर की सिचुएशन को अच्छे से मॉनिटर करेगा, कोई भी डिवास्टेशन नहीं हो पाए जिससे. ठीक है, और एक बार ये फंक्शनल अगर हो गया तो गढ़वाल रीजन या आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट होंगे जैसे रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे भी ये क्या करेगा, वेदर फोरकास्ट की फैसिलिटी को दे पाएगा. नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड का टैब्लू सिलेक्ट किया गया था रिपब्लिक डे के लिए और वो टैब्लू झांकी. देखिए टैब्लू का मतलब होता है झांकी. ठीक है, और ये केदारनाथ टेम्पल है. देखिए क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड का कौन सा टैब्लू को सिलेक्ट किया गया था, वो किया गया था केदारनाथ को. ठीक है, किसको किया गया था? केदारनाथ टेम्पल को किया गया था. और ये जो टैब्लू सिलेक्ट होता है ये डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा सिलेक्ट होता है. किसके द्वारा सिलेक्ट होता है? डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा. और ये जो टैब्लू है टोटल 12 बार सिलेक्ट हो चुका है. देखिए जो
उत्तराखंड का जो ये टैब्लू है कितनी हो चुका है, 12 बार 2021 को अगर गिना जाए तो। और ये कब से, वो उत्तराखंड जब से बना है ना, तब से ये 12 बार सिलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए टू लेन कालादुंगी नैनीताल हाईवे पर एक ब्रिज बनाया गया है, ठीक है। अभी और ये जो 90 फुट लॉन्ग ब्रिज है, और ये ब्रिज इसलिए बनाया गया है जिससे अगर कोई भी एनिमल रोड क्रॉस करे तो उस एनिमल को कोई रोड एक्सीडेंट ना हो, उसे रोड एक्सीडेंट से बचाने के लिए बनाया गया है। और ये जो ब्रिज बना है ये बैम्बू, जूट और ग्रास से बनाया गया है, जिसकी टोटल कॉस्ट लगी है हमारी 2 लाख रुपीज़। कितनी? 2 लाख रुपीज़ कॉस्ट लगी है, और ये सिर्फ 10 दिन के अंदर बनाया गया है, ठीक है। इसमें कोई भी अदर चीज़ें यूज़ नहीं हुई है, सिर्फ बैम्बू, जूट और ग्रासेस से बना हुआ है। और ये किसके ऊपर बना है? ये कालादुंगी और नैनीताल हाईवे के बीच में बना हुआ है, ठीक है। कालादुंगी नैनीताल जो हाईवे जा रहा है वहाँ पे बना हुआ है। और इसका मेन पर्पज़ क्या बताया मैंने आपको? कोई भी एनिमल अगर रोड क्रॉस कर रहा है तो उस एनिमल को का रोड एक्सीडेंट को हम बचा सकें, इसलिए ये ब्रिज बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उत्तराखंड में क्या है कि एक उत्तराखंड ने घरे की पहचान चेलेक नाम स्कीम बनाई है, जिसमें देखिए चेलिक का मतलब क्या होता है? चेलिक का मतलब होता है बिटिया। क्या होता है? बिटिया। तो उत्तराखंड ने क्या बनाई? एक स्कीम बनाई, घरे की पहचान चलेकी, जिसमें नाम, उसमें क्या होता है, जिसमें डॉटर के नाम पर नेम प्लेट रखी जाएगी और घर की जो सबसे छोटी बेटी होगी उसके नाम से जाना जाएगा। ये इसलिए स्टार्ट किया है जिससे अवेयरनेस आ सके लोगों में कि प्रॉपर्टी में जो भी राइट होते हैं वो वुमेन के भी इक्वल ही होते हैं। जैसे जितने राइट उनके मैन के होंगे उतने ही राइट उस प्रॉपर्टी में वुमेन का भी होगा, उनको भी ऑनरशिप देनी चाहिए। ये इसलिए स्कीम बनाई है। और इसमें चेलिक नेम जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। देखिए ये सबसे पहले कहाँ ये स्कीम बनाई गई है? पौड़ी गढ़वाल में। लेकिन पौड़ी गढ़वाल में इसका अलग नाम है। पौड़ी गढ़वाल में इसका नाम है, देखिए, गौरी की पहचान नैनी गुनाव से लॉन्च की गई है। कौन सी, क्या स्कीम थी इसका? ये पौड़ी गढ़वाल में इसका नाम है गौरी की पहचान नानी गुनाव है। और दूसरा क्या है, देखिए, जो ये चैलिक नाम है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में फेमस है, इसलिए इस चैलिक नाम दिया गया है। और क्या है वहाँ पे, और जो पौड़ी गढ़वाल है वहाँ पे ये क्या गया, पौड़ी गढ़वाल में पहले लॉन्च हुई है, दूसरा क्या है नैनीताल में ये बाद में लॉन्च हुई है। और इस स्कीम में क्या होगा कि घरों की पहचान बेटी से के नाम से जानी जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के हिसाब से तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि लेडीज़ वुमेन्स के एम्पावरमेंट से भी रिलेटेड है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने वो कौन सी स्कीम लॉन्च की है जिसमें लड़की का नेम प्लेट में नाम होगा, तो वो होगी घरे की पहचान चेलिक नाम स्कीम। और ये जो स्कीम है ये नैनीताल में लॉन्च हुई है, और उससे पहले ये दूसरे नाम से हुई थी, जो गौरी की पहचान नानी गुनाव के नाम से लॉन्च हुई थी पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं जो सृष्टि गोस्वामी हैं, उनको क्या एक दिन का सीएम बनाया गया था, और ये स्टूडेंट है एग्रीकल्चर साइंस की, और इन्हें गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन के लिए सीएम बनाया गया था। ये जो गर्ल चाइल्ड डे है, देखिए अब कब, अभी क्वेश्चन आ सकता है कि गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट होता है, तो ये 24 जैन को सेलिब्रेट होता है। कब होता है? 24 जैन को सेलिब्रेट होगा। ये 24 जैन को सेलिब्रेट होगा और होता है, हर साल होता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के द्वारा सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। देखिए क्वेश्चन आ सकता है जो वुमेन गर्ल चाइल्ड डे है ये किसके द्वारा सबसे पहले सेलिब्रेट हुआ था? ये हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। क्या करेंगे, जो उत्तराखंड टूरिज्म ऑर्गेनाइज कर रहा है, पहली बार स्नो लेपर्ड टूर को ऑर्गेनाइज कर रहा है, और क्या कहाँ कर रहा है? ये हर्सिल एरिया में कर रहा है, जो उत्तराखंड की उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पहला स्नो लेपर्ड सेंटर भी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि स्नो लेपर्ड सेंटर पहला कहाँ है, तो आएगा वो हर्सिल एरिया में। देखिए मैंने आपको कल बताया था कि हर्सिल एरिया को बहुत फेमस है, उसको किस नाम से जाना जाता है? आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं आपको कल कई बार बता चुकी हूँ हर्सिल एरिया क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए 10 दिन का माघ महोत्सव बनाया गया है, वो होगा हनिस्वारा मठ में। कहाँ होगा? हनिस्वारा मठ में होगा। ये मठ पिथौरागढ़ में है। कहाँ है? क्वेश्चन आ सकता है जो हनिस्वारा मठ है वो कहाँ कहाँ है? तो वो है हमारा पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, उत्तराखंड में पहली बार क्रोकोडाइल सफारी कुमाऊं के खटीमा में बनाई जा रही है। क्वेश्चन आता है कि क्रोकोडाइल सफारी कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है हमारी सफारी कुमाऊं के खटीमा में, ठीक है। और ये उधम सिंह नगर में है। कहाँ है ये खटीमा? उधम सिंह नगर में है। और ये सफारी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, उत्तर प्रदेश से 20 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा क्रोकोडाइल सफारी बनाई जा रही है? तो वो कहाँ है? उत्तराखंड की क्रोकोडाइल सफारी बनाई जा रही है, जो कहाँ है? कुमाऊं के खटीमा में है। और ये कहाँ है? कुमाऊं खटीमा में। और ये कहाँ है कुमाऊं खटीमा? ये है उधम सिंह नगर में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रेमचंद शर्मा जी को पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये फार्मर हैं उत्तराखंड में और इन्होंने हाई क्वालिटी फ्रूट्स, वेजिटेबल और ग्रेन्स को ऑर्गेनिकली ग्रो किया है, ठीक है। और अब ये क्या है, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के ही इन्होंने ये जो फ्रूट्स हैं इनको ग्रो किया है। और जो प्रेमचंद शर्मा जी हैं उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट से हैं। कहाँ है? देहरादून डिस्ट्रिक्ट से हैं। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो, देखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने और भी चीज़ें देखिए डिसाइड किया गया है कि 31% लैंड क्या करेंगी, वो ऑर्गेनिक कल्चरल के लिए प्रमोट करेंगी। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसने कितनी परसेंट लैंड को ऑर्गेनिक कल्चर के लिए प्रमोट करने के लिए यूज़ करेंगी? तो होगी 31%। कितनी होगी? 31% होगी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उत्तराखंड के जो डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय हैं उनको क्या दिया गया? उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। और ये क्या है? ये 4th सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। इनके नाम पर गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी नाम है, लिम्का बुक पे भी नाम है। इनके क्या है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन से डॉक्टर हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, और उनका नाम लिम्का बुक में भी है और गिनीज बुक में भी है। तो उनका नाम होगा डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए टिंगरी बुग्याल को एज अ इको फ्रेंडली टूरिज्म साइट डेवलप किया जाएगा। और टिंगरी बुग्याल केदारनाथ वाइल्ड डिवीजन में है। कहाँ है? केदारनाथ वाइल्ड डिवीजन में। देखिए क्वेश्चन आएगा, जो टिंगरी बुग्याल को एज अ टूरिज्म साइट डेवलप किया है और ये कहाँ पर है, ठीक है। तो ये कहाँ है? टिंगरी बुग्याल, ये है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन में है। और देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट देखेंगे हम कि जो हरित कुंभ ऑर्गेनाइज किया गया है हरिद्वार में, और इसकी थीम क्या है? थीम है ग्रीन क्लीन। क्या है थीम? ग्रीन क्लीन। इस थीम का पर्पस है कि इसमें गंगा की प्योरिटी पर ध्यान दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा गंगा की प्योरिटी पर एम्फोसाइज किया जाएगा, और हम एनवायरनमेंट और गंगा दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका मेन क्या है? ग्रीन क्लीन कुंभ थीम है इसकी। और इसमें का मेन एम्फोसाइज इस पे किस पे करा जाएगा? गंगा की प्योरिटी पे और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन पर, ठीक है। देखिए किसाऊ एशिया का सेकंड लार्जेस्ट डैम है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा रिसर्वे किया जाएगा। और पहले की बात करें, अगर क्वेश्चन आता है एशिया का फर्स्ट लार्जेस्ट डैम कौन सा है, तो वो कौन सा है? टेहरी डैम है। कौन सा है? टेहरी डैम है। देखिए जो टेहरी डैम है वो फर्स्ट है। और अगर सेकंड की बात करें, सेकंड भी क्या है? किसाऊ है, और वो क्या है? उत्तराखंड में है, ठीक है। और जो किसाऊ डैम है ये टॉन रिवर पर बना है। किसके ऊपर बना है? क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आता है कि एशिया का जो सेकंड लार्जेस्ट डैम प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर के ऊपर बना है? तो आंसर होगा टॉन रिवर के ऊपर बना है। और जो रिवर टॉन है वो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। किसकी है? क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए जो टॉन रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो आंसर होगा यमुना रिवर। और यमुना रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। देखिए क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो टॉन के ऊपर कौन सा डैम है, जो टॉन रिवर है उसके ऊपर कौन सा डैम है? तो आंसर होगा किसाऊ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के जो स्पीकर है प्रेमचंद अग्रवाल जी, उन्होंने रिसेंटली एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है कामधेनु संहिता, जो रमेश सेमवाल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है?
रमेश सेमवाल के द्वारा लिखी गई है। देखिए पहले तो कामधेनु है क्या, देख कामधेनु हमारे पुराने जमाने में कामधेनु एक गाय थी, ठीक है। तो इस बुक में जो रमेश सेमवाल है वो उन्होंने कामधेनु संहिता में काव की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। और जो रमेश सेमीवाल है वो क्या है, सेमवाल है, वो एक रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कामधेनु संहिता किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है हमारे रमेश सेमवाल के द्वारा। लेकिन रिलीज किसने की है, श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जो हमारे क्या है विधानसभा, उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, देखिए जो उत्तराखंड टूरिज्म मिनिस्टर और जो कल्चर मिनिस्टर सतपाल महाराज ने देवीधुरा फेयर है उसको स्टेट फेयर डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट फेयर कौन से फेयर को डिक्लेयर किया गया है, तो वो होगा देवीधुरा, क्या होगा, देवीधुरा, ठीक है। और किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है, उत्तराखंड टूरिज्म मिनिस्टर और क्या क्या कल्चरल मिनिस्टर सतपाल महाराज जी के द्वारा किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फर्स्ट बालताना ओपन हुआ है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के, और ये देहरादून की दलनवाला कोतवाली है जिसमें ये बालथाना ओपन हुआ है। किसमें, देहरादून की दलनवाला कोतवाली है जिसमें ये बालथाना ओपन हुआ है। देखिए इसका मेन पर्पज़ ये है कि अगर कोई भी, देखिए जो चाइल्ड क्रिमिनल है, मतलब किसी बच्चे ने अगर कोई बचपन में क्राइम किया है तो उनको रिफॉर्म कैसे होगा, करेंगे, यहाँ पे रिफॉर्म किया जाएगा और एक अच्छे सिटीजन उसको बनाया जाएगा। तो फर्स्ट बालथाना का क्वेश्चन आता है अगर कि उत्तराखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट बालथाना ओपन हुआ है, तो वो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, दोलनवाला कोतवाली के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए उत्तराखंड का फर्स्ट नेचर कैनोपी वॉक रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट नेचर कैनोपी वॉक कहाँ सेटअप किया जाएगा, तो आंसर होगा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। और ये कहाँ सेटअप किया जाएगा, ये बनियाकुंड फॉरेस्ट में सेटअप किया जाएगा। क्वेश्चन आता है कि ये जो नेचर कैनोपी वॉक है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया है। और ये बनियाकुंड फॉरेस्ट, जो रुद्रप्रयाग में बनियाकुंड फॉरेस्ट है, वहाँ पे सेटअप किया जाएगा, ठीक है। देखिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो मैंने आपको बता दिया, और बाकी के आगे मैं डेली करंट अफेयर्स के, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स लेके आऊँगी, तो उसमें डेली हम करेंगे और जो इम्पोर्टेंट हो गए उसको ज़रूर कवर किया जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको पेड ग्रुप के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। देखिए हमारा जो पेड ग्रुप है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और हमारी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।